कल्पना कीजिए, चारों ओर बादलों से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की गूंज और हजारों श्रद्धालुओं के मुख से एक ही स्वर, जय माता दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र क्यों है? आखिर इस स्थान का नाम नैना देवी कैसे पड़ा? क्या सचमुच यहाँ माता सती के दिव्य नेत्र गिरे थे? और क्यों सदियों से लोग मानते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी पुकार माँ अवश्य सुनती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ नैना देवी की वह अद्भुत कथा, जिसमें प्रेम है, त्याग है, अहंकार का विनाश है और ऐसी शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में श्रद्धा से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता है, जिसे पीढ़ियों से सुनाया और माना जाता रहा है। कहानी शुरू होती है उस समय से, जब देवताओं और ऋषियों के बीच राजा दक्ष का बड़ा सम्मान था। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और अपने वैभव, यज्ञों और साम्राज्य पर अत्यंत गर्व करते थे। लेकिन यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। कठिन तपस्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। कैलाश पर्वत पर दोनों का दिव्य जीवन प्रारंभ हुआ। परंतु राजा दक्ष इस विवाह से कभी प्रसन्न नहीं हुए। वे शिवजी के सरल जीवन, भस्म, जटाओं और वैराग्य को समझ नहीं सके। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा यज्ञ जिसकी चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सबको निमंत्रण भेजा गया। लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव। जब माता सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा जागी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण के जाने पर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक पुत्री का हृदय अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। माता सती ने सोचा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः वे अकेली ही यज्ञ स्थल के लिए प्रस्थान कर गईं। जैसे ही वे वहां पहुंची, उनका हृदय टूट गया। न किसी ने उनका स्वागत किया, न किसी ने सम्मान दिया। और फिर राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। माता सती के नेत्रों में आंसू आ गए। वे कांपती हुई आवाज में बोली, जिस महादेव का अपमान तुम कर रहे हो, वही इस सृष्टि के आधार हैं। जिस शरीर का संबंध ऐसे पिता से हो जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया है, उस शरीर को धारण करना मेरे लिए पाप के समान है। ये कहकर उन्होंने योगाग्नि का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में अग्नि की दिव्य लपटों ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। पूरा यज्ञ स्थल मौन हो गया। देवता स्तब्ध रह गए और उसी क्षण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया। वे तुरंत यज्ञ स्थल पहुंचे। माता सती के निष्प्राण शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और ऐसी करुण पुकार की कि स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। फिर प्रारंभ हुआ वह तांडव, जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, आकाश में बिजली गरजने लगी। देवताओं को भय हो गया कि यदि भगवान शिव का तांडव नहीं रुका तो पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। तब भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र ने अत्यंत श्रद्धा और करुणा के साथ माता सती के शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां दिव्य शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं पवित्र शक्तिपीठों में से एक है मां नैना देवी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र पर्वत पर माता सती के दिव्य नेत्र गिरे थे। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा श्री नैना देवी। समय बीतता गया, युग बदले, राज्य बदले, लेकिन इस पर्वत पर मां की दिव्य शक्ति सदैव विद्यमान रही। लोकमान्यता के अनुसार कई सदियों बाद एक ग्वाला अपनी गायों को इसी पहाड़ी पर चराने आया करता था। उसने एक विचित्र बात देखी। उसकी सबसे प्रिय गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाकर बिना किसी के दुहे अपने आप दूध बहाने लगती। पहले उसने इसे संयोग समझा, लेकिन ये घटना लगातार कई दिनों तक होती रही। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, मैं इसी स्थान पर विराजमान हूँ, मुझे संसार के सामने प्रकट करो। सुबह होते ही वह गांव वालों को लेकर उस स्थान पर पहुंचा। जब वहां खुदाई की गई तो लोगों को एक दिव्य पवित्र स्वरूप के दर्शन हुए। पूरे क्षेत्र में ये समाचार अग्नि की तरह फैल गया। लोग दूर दूर से आने लगे। श्रद्धा बढ़ती गई।
और उसी स्थान पर मां नैना देवी का भव्य मंदिर स्थापित किया गया। आज भी यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई चढ़कर या रोपवे से मां के दरबार तक पहुंचते हैं। नवरात्रों के समय यहां भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। घंटियों की गूंज, शंखनाद, भजनों की मधुर ध्वनि और भक्तों की आंखों में छलकती श्रद्धा, ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत स्वयं मां के जयकारों से जीवित हो उठा हो। भक्तों का विश्वास है कि मां नैना देवी अपने प्रत्येक भक्त की प्रार्थना सुनती हैं। कोई जीवन में सफलता की कामना लेकर आता है, कोई परिवार की खुशहाली की, कोई स्वास्थ्य की, तो कोई केवल मां के दर्शन करने की इच्छा से। इन अनुभवों को श्रद्धालु मां की कृपा मानते हैं। आस्था और विश्वास ही इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहुंचने वाला व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई आशा और गहरी शांति का अनुभव भी लेकर लौटता है। शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी मां नैना देवी का ये धाम करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। ये कथा हमें केवल एक शक्तिपीठ का इतिहास नहीं बताती, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है, लेकिन प्रेम, श्रद्धा, त्याग और सच्ची भक्ति युगों युगों तक अमर रहती है। यदि कभी आपको हिमाचल की इन पवित्र पहाड़ियों पर जाने का अवसर मिले, तो कुछ क्षण शांत होकर मां के दरबार में अवश्य बैठिए। शायद वहां की हवाओं में आपको भी वही शांति महसूस हो जिसे लाखों श्रद्धालु मां का आशीर्वाद मानते हैं। यदि आपको मां नैना देवी की ये दिव्य कथा पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें। जय मां नैना देवी। ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।